शक्ति, सुप्रीम शक्ति, सभी जो आत्मा के बच्चे हैं, जो सभी आत्माओं के बीच में, आत्मा कौन है? स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुरुष लिंग है। तो सभी आत्माएं जो मर्द बन के बैठे थे, उनके सीने में, क्योंकि ना मर्द हैं, न वो स्त्री में रहे न पुरुष में रहे, उनके सीने में दर्द नहीं होता है, बिना दर्द वाले होते हैं। समझ में आया? वो सब क्या हो जाते हैं? उन सभी आत्मा में वो परमात्मा माँ बन जाती है, श्रेष्ठ, क्योंकि उस शक्ति को वो उतारी, वो ज्ञान की सारी थी, स्थूल सारी नहीं थी, ज्ञान का वस्त्र था। उसके द्वारा मना उस शक्ति को प्रत्यक्ष होना पड़ा था। सभी के बीच में, सभी सभाओं के बीच में द्रौपदी थी, वो शक्ति थी, आदि शक्ति। तो स्थूल वस्त्र नहीं था, ज्ञान का था, वो ज्ञान था। वो ध्यान दिलाने वाला ज्ञान वहां से आना शुरू होता है, उसके थ्रू माँ के द्वारा ध्यान दिलाया जाता है। कोई बयान देने भी आए ना एक दूसरे का, तो उसके मयान में ऐसा तलवार होता है जो तलवा चटवाती है, क्योंकि उसके पहले स्त्रियों का जो है भोग्य की वस्तु समझते थे सभी। आज भी सर्वे में 95% माताओं का अधिकार नहीं दिया जाता है। क्या कहते हैं पुरुष वर्ग के लोग कि कोर्ट से लड़ के ले लो, तुम्हारा सिर्फ इतना ही है, भोजन पानी मिल रहा है, घर में सब कुछ सुविधा है, चुपचाप पड़ी रहो। बंधक बना करके बस माताएं क्या होती, कमज़ोर होते होते सोचती हैं बस यही हमारा जीवन है, इतना के ही लिए है बस, और कुछ नहीं है, और वही अपना समझ के बैठ जाती हैं, अबला अपने को समझ करके। और सभी सबल बने रहते हैं उनके सामने, उनका अधिकार नहीं देते। संविधान में समान अधिकार आने के बावजूद भी वो सिर्फ किसमें है? कागजों में है। लेकिन उनके ऊपर गाज गिरता रहता है। गाज गिराने से बाज नहीं आते, ये बाज है, बोझा बने हुए हैं जो धरती माँ पर, जो बूझे हुए बोझा हैं, उलझे हुए हैं, अब उलझ गए। ये बंदों ने अपने फंदों में क्या हुए? फंस गए। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान इनके द्वारा आ रहा था वो ध्यान दिलाने वाला नहीं था। ध्यान किसी का लगा ही नहीं, और ध्यान ऐसे लगता भी नहीं, उस ध्यान की जरूरत भी नहीं है। ये मर्दों की सभा नहीं, मुर्दों की सभा थी। द्रौपदी के जो जब चीरहरण हो रही थी तो शक्ति कौन उतारी? द्रौपदी। ज्ञान था, वो ज्ञान का वस्त्र था। किसी ने बचाया? सभी के पास था। सत्य बात नहीं बोलना माने क्या? वो उतना ही दंड के अधिकारी है जितना पाप कर रहे हैं। जो छुपाने वाले भी उतना ही, उसको भी वही उतने ही सजा के पात्र वो भी होते हैं जो मौन होते हैं। मौन में तुमको किसने भेज दिया? तुम पढ़ाई पढ़े थे भगवान के स्कूलों में, अर्थात सत्य के लिए। देवी देवता बनने की जो नर्सरी थी वो नरों की नहीं थी, असुरों की नर्सरी थी, नगुरों की नर्सरी थी। वो माता गुरु की नहीं थी जो सभी नर को नारायण बनाने वाली नर्सरी, और नारी को लक्ष्मी। वो तो जो एक नंबर की है उसके द्वारा शुरू होता है। श्री गणेश है, शुभ कार्य का आरंभ, वो नगुरों की नर्सरी है। वो शिव भगवान वाच नहीं, शिव भगवान का एक तो लेवल है केवल।
लेवल लगा लिया, मन सबके बल को ले लिया और ले करके कहाँ बिलों में घुसे हैं, अपना अपना बिल बना बना करके। लेकिन जब गंगा बहती है ज्ञान की, ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा, परत खगेश न लागा ही बारा, एक बार खस खस एक ही बार में काट देती है वो। ये उसकी धारा ऐसी होती है ज्ञान का, जो अज्ञानता का क्या बना दिए सभी लोगों ने, पंथ। और जब ज्ञान का शुरू होता है धारा, जब ज्ञान का पथ धारा शुरू होता है तो कृपा होती है, कितनों की कृपा होती है, कहते ना सतगुरु की कृपा, वो धारा बहती है। तो उसमें बार बार नहीं, एक बार, सिर्फ एक बार में ही कट जाता है वो, उसमें बार बार नहीं होता है। असुरों के दरबार में बार बार है, लेकिन माँ के दरबार में तो सिर्फ एक बार का गायन है। वो सबको जो पढ़ पढ़ करके पहाड़ पर बैठे हुए हैं, दीन दयाल का नाम ले करके जो दलाली किए हैं, वो सब दलालों के माल को क्या करती है, धनवान बैठे हैं ना, धर धर के बैठे हैं, वन का नाम ले करके ये धनवान बहुत सियाने हो गए हैं। कितना हो बड़ा बच्चा हो जाता है, लेकिन माँ के लिए क्या होता है, बच्चा ही होता है अंत तक। बच्चा तो बच्चा है, भले बूढ़े हो जाए, लेकिन माँ का वो बच्चा ही है, बच्चा ही होता है। और बच्चा बनता है तो अधिकार भी होता है, बचता भी है, सुरक्षा भी होती है, रक्षा भी होती है, सब कुछ बच्चे का ही होता है, जिम्मेवारी होती है, कायदा है ये। बच्चे हैं, परिवार में हैं, घर के भाती हैं, तो आपकी जिम्मेवारी, नहीं तो क्यों। तो द्रौपदी बोली कि सभाओं में जितने पंडित विद्वान आचार्य बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये तो मुझे पता चल गया कि उनको अपने दक्षिणा की चिंता है, राज्य से निकाल दिए जाएंगे, सम्मान नहीं होगा, अपमान हो जाएगा, बहुत सारी बातों का। लेकिन तीन स्वरूप और दिखाई दे रहा था, विष्णु जी को भी ललकारी, ब्रह्मा जी बन के जो बैठे थे उनको भी ललकारी, शंकर जी को भी ललकारी। बोली इन लोगों को किस चीज़ की चिंता है, ये क्यों दर्शक बन के बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं बोलते। वो सब नकल का सब वो सभा था देवताओं का, जितने नकली ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के बैठे थे, नकल, तभी तो पैरों के नीचे रौदती है। उनके किस्से कहानी में वो जो खास खेखार के जो सुनाए हैं वो जाने। लेकिन बाबा तो बोले हैं, शक्ति होमवर्क दी है कि तुमको बीज सार निकालना उसमें से, वो भी नकली थे। तो वो पवित्रता की जो शक्ति है, सत्यता की शक्ति, वो स्त्री में होती है, माता में होती है। अहंकार था जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को, दृष्टांत भी देखते जाइए और वो देख करके शांत हो जाइए, थोड़ा फायदे में रहेंगे, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे, अशांति बनी रहेगी। क्योंकि शांति की देवी माँ ही है, शांति भी देने वाली। सबकी भीख है, जितने भिखारी हैं वो सब की उसी शक्ति से छीना भी जाता है स्त्री रूप से, और दिया भी जाता है, पाला भी जाता है। ये सभी लोग याद रख लें। तो वास्तव में द्रौपदी नहीं दिखाया है, द्रौपदी निर्वस्त्र हुई, लेकिन निर्वस्त्र कौन हुए, वहाँ उनका परीक्षा भी हो गया उन सभी का, जो नकल बैठे थे पंडित शास्त्राचार्य, जो शास्त्रों के ज्ञाता थे। आजकल देखिए 76 में ये बोला, 74 में वो बोला, वाणी में वो बोला, ये सब कौन है, शासन करने वाले शास्त्र के ज्ञाता हैं। ता ती करने वाले, था थी थू थे, गेगा गोगा वाला है वो, जो गूंगा बनाए रहता है। गे गा करते करते गूंगा बन जाते हैं।
क्या बोला था शक्ति, क्या बोले थे? एक ही गलती को बार बार करेंगे, लंबे समय तक दोहराते रहेंगे तो आपके संस्कार बन जाएंगे और आप फिर पैर आपको कटवाना पड़ेगा फिर, अगर उसको ठीक नहीं किए तो। कितनी बार चांस मिलता है, सबको मिला। तो निर्वस्त्र कौन हुआ? उनके पद पोजीशन का वहां पर क्या हो रहा था? नामकरण हो रहा था, नाम दिया जा रहा था। उस सभा में दिख तो रहा है उनका, लेकिन उनका खींचा जा रहा था, उनका वस्त्र। कि वस्त्र था तो वस्त्र दे करके बचाए क्यों नहीं? ज्ञान का वस्त्र था ही नहीं उनके पास, तो क्या देते? उनके पास था ही नहीं, नकल थे वो सभा। उनको नकल करने की भी अकल नहीं थी, इसीलिए शकल नहीं बनी उनकी। जो शकल तैयार होता है, चित्र का निर्माण माँ के गर्भ में होता है। चरित्र के लिए तो पूर्व जन्म के संस्कार भी काम करते हैं, और जो माता पिता जब तक गर्भ में बच्चा रहता है उनका भी असर होता है, फिर संबंध में भी जो रहते हैं सब धीरे 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 संस्कार भी परिवर्तन होता रहता है। तो वहां पर उस जो सभा थी वो उन लोगों का चिरहरण हुआ जो चुरा करके बैठे थे, नकली जो ओढ़नी ओढ़ के बैठे थे ज्ञान का, वो बस वहीं से क्लियर हो गया कि कुछ नहीं है उनके पास, नहीं तो बचा देते। ज्ञान देकर के, वस्त्र देकर के ज्ञान का, वो उसको बचा देते। तब क्या हो जाते? पुरुष गुरु नाम हो जाता। जब काम करते तो उस काम से जुड़ जाता, नाम जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये शब्द का जो बीच में होता है, मन और कर्म लास्ट में है, वचन कर्म बीच में वचन है, जो अंदर संकल्प है। तो मन में तो है लेकिन वो कर्म में नहीं आया, मन है केवल वचन में है। बाँचने तक है, ये बाँचने वाले थे सिर्फ, इसीलिए नहीं बचे, कर्म तक नहीं आया। तो सभी देवताओं के सभा में जो नकल थे, जो अकल चलाए थे नकल करने की, तो वहाँ सकल प्रत्यक्ष नहीं हुई। तो वस्त्र मिला? नहीं मिला। तो द्रौपदी के जो वस्त्र है, तो जरूर इतना वस्त्र उसके पास आ गया जो सभी निर्वस्त्र हो गए। अब वस्त्र वही देगी तो ही मिलेगा। शरीर रूपी वस्त्र उसी के गर्भ से तो धारण करके निकलते हैं। तो ज्ञान का वस्त्र जो था वो खींच लिया गया वहीं पर, उस सभा में ही, दुर्योधन के सभा में ही जितने बैठे थे, आज वर्तमान समय में देख लीजिए, उसका आधार लेकर के मुरली अव्यक्त वाणियों का जितने सभा लगाए हैं, सभा में बैठे हैं, अपने अपने सम्मान के सीट पर बैठ करके सिर्फ रियलाइजेशन कोर्स कर लीजिए आप सभी, रिफाइन कोर्स, बहुत फायदा हो जाएगा। कायदा सीख जाएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है साथ चलेंगे और साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे सोएंगे। तो फिर कैसे? संबंध का मतलब क्या है? शरीर रूपी रथ में आते हैं तो प्रेम का बंधन होता है, बंधना चाहिए। ये प्रकृति का सिस्टम बना हुआ है, इसको तोड़ करके यात्रा नहीं कर सकते। 24 घंटे कोई रह ले, ज्ञान के जितने आत्मा की बात कर रहे हैं, धरती पर आकर के एक रूम में बंद करो उसको, और परम धाम से सारा ले भोजन पानी नहाना धोना, उसको कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जब धर्म नहीं है, धारणा नहीं है, तो कर्म क्यों?